गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ रचना प्रसून। प्यारे बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम्स में हमारे चैप्टर 8 कंप्लीट हो गए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर 9 विशेषण यानी एडजेक्टिव। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। राम और श्याम मेरे दो मित्र हैं। दोनों का स्वभाव अच्छा है। वे पढ़ने में होशियार हैं। बाजार में शुद्ध खाना नहीं मिलता। मेरे पापा 2 मीटर कपड़ा लाए। नेक्स्ट में आएगा, वह लड़का मेरी कक्षा में पढ़ता है। पापा सफेद रंग की कार लाए। तो बच्चों, ये मैंने आपको इसमें फिल करा दिए हैं, आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन टू पार्ट में देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। आपके कितने मित्र हैं, ये आप अपने आप खुद करेंगे। आपके जितने मित्र हैं। ख, भारतीय झंडे में कितने रंग हैं? 3। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। मिठाई स्वाद में कैसी होती है बच्चों? मीठी। तो खाली स्थानों में भरे शब्दों में प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से पढ़ा और समझा कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन देखेंगे विशेषण की। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वाद, रंग, संख्या, परिमाण आदि के बारे में बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब इसके साथ हम विशेष्य की परिभाषा भी समझेंगे बच्चों। अब कि विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। दोनों का आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे। जैसे राधा सुंदर है, इसमें सुंदर तो विशेषण हुआ और राधा की विशेषता बताई, इसीलिए राधा हमारा विशेष्य हुआ। समझ गए बच्चों? अब विशेषण के हम भेद जानेंगे बच्चों। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, गुणवाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारी कैटेगरी आती हैं इसमें। ये आपकी 8 कैटेगरी हैं। गुणबोधक शब्द दयालु होता है, अच्छा, सुंदर, कठोर। दोषबोधक शब्द बुरा, कामचोर, पापी, झूठा। रंगबोधक शब्द बच्चों काला, गोरा, सांवला, नीला। अवस्था बोधक शब्द में बच्चों युवा, बूढ़ा, सूखा, गीला। और आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला। स्वाद बोधक में कड़वा, खट्टा, चटपटा, कसैला। काल बोधक में नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक। और स्पर्श बोधक शब्द में बच्चों कठोर, कोमल, खुरदरा या चिकना। संख्यावाचक में आ जाइए। जिस संज्ञा जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, है ना, वो संख्यावाचक विशेषण हो गए। ये भी बच्चों 3 प्रकार के देखे जाते हैं। उसमें कुछ संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाची में 1 2 3 4 क्रम से लगता है, तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाता है। और समूहवाची विशेषण हमारा दोनों, तीनों, चारों में आता है। तो संख्यावाचक विशेषण भी बच्चों 2 प्रकार में आ जाता है। एक निश्चित में आ जाता है, एक अनिश्चित में आ जाता है। निश्चित में जिनकी संख्याएं निश्चित होती हैं, जैसे 1, दूसरा, तीसरा, ये निश्चित हो गई, एक डेफिनिट है। अनिश्चित में, इनडेफिनिट में वो हो जाता है जिनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती, जैसे कुछ, सभी, ये पता नहीं कितना कुछ, सभी में पता नहीं कितनी सारी सभी चीजें। ओके। परिमाण यानी मात्रा, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अथवा मापतोल का बोध कराते हैं, परिमाण विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 100 ग्राम। तो ये मापतोल के शब्द हैं बच्चों। तो परिमाण विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। तो बच्चों, निश्चित परिमाणवाची में तो निश्चित मात्रा का बोध हो जाएगा ना। जैसे 2 किलो फिक्स है, 50 ग्राम भी फिक्स है, एक डेफिनेट मात्रा है ना। और अनिश्चित में वे होता है जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है, जैसे कुछ मीटर, थोड़ा, पता नहीं कितना, कितने मीटर, है ना बच्चों। 4 है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। उसका दूसरा नाम संकेतवाचक भी है बच्चों। जैसे यह आदमी, वह लड़का, है ना, संकेत किया हमने, इंडिकेट किया। ओके, तो ये संज्ञा से ठीक पहले आए सर्वनाम शब्द होते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु देखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द
विशेषण कहलाते हैं। वेरी सिंपल। विशेषण के 4 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। और जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं हम बच्चों? उन्हें विशेष्य कहते हैं। उम्मीद करती हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। पहला है विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अभी बताया, विशेषण। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, सिंपल सा। और फिर है नेक्स्ट, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मौखिक अभिव्यक्ति आप स्वच्छ राइटिंग में अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू योर वर्क केयरफुली। हैव अ नाइस डे।